महाकुंभ जाने का मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको कि आप संगम में नहाने गए हैं, कहीं गंगा में डुबकी लगा के आ गए हैं। मात्र 2 किलोमीटर है त्रिवेणी संगम। सोच सकते हैं आप, इसी कारण बस भीड़ ज़्यादा हो गया। तो अगर बंद कर देता तो आपको 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ राज गौरव, और अगर आप लोग महाकुंभ जाना चाहते हैं तो ही इस वीडियो में आए होंगे। तो महाकुंभ जाने का मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आप तो बहुत टेंशन में होंगे कि महाकुंभ जाएंगे, इतना ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं क्या होगा, कैसे पहुँचेंगे, कौन सा रेलवे स्टेशन में उतरना होगा और कहाँ से ऑटो पकड़ना होगा, क्या करेंगे जो हमको ज़्यादा चलना भी ना पड़े और भीड़ से बचे। मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आसान तरीके से आप पहुँच सकते हैं कुंभ मेला संगम क्षेत्र और संगम में डुबकी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप संगम में नहाने गए हैं, कहीं गंगा में डुबकी लगा के आ गए हैं, कहीं यमुना में डुबकी लगा के आ गए हैं। तो मैं आपको सही जगह जहाँ संगम क्षेत्र है वहाँ का ही जगह बताऊंगा और आपको बिल्कुल कम चलना पड़ेगा। वहाँ तो है प्रयागराज जंक्शन, नैनी स्टेशन, झूसी स्टेशन और प्रयागराज रामबाग। इतने सारे स्टेशन है, पर आपको कौन सा में उतरना है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। और अगर आपका टिकट है प्रयागराज जंक्शन का भी, तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि कहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं संगम क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं वहाँ कुछ लोकल लोगों से बात किया। मैं तो पहले नहीं जानता था कि कहाँ जाना है, तो मैं वहाँ पे लोकल लोगों से बात किया था ट्रेन में। मैं तो ट्रेन में चढ़ गया था जो रामबाग तक जाती थी, तो मैं वहाँ चढ़ गया था। तो मैं लोकल से बात किया तो उन्होंने कहा कि झूसी रेलवे स्टेशन में उतरना है, जो कि आपका संगम क्षेत्र से, देखिए जो महाकुंभ मेला है काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है, लेकिन मेन हम लोग को क्या करना है, डुबकी लगाना जाना है। कहाँ ले जाना है लगाने के लिए? संगम क्षेत्र जाना है। संगम जो त्रिवेणी संगम है, हम लोग को वहाँ जाना है। तो वहाँ के लिए आप लोग को कहाँ उतरना है? या तो प्रयागराज संगम जंक्शन है, वहाँ अगर आप किसी तरह पहुँच सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान है झूसी रेलवे स्टेशन में आप उतर जाइए। वहाँ से आपको जैसे ही रेलवे स्टेशन से उतरिएगा, आपको 4 किलोमीटर पड़ेगा चुंगी चौक। तो आपको वहाँ चुंगी चौक आना है। कैसे आना है? वहाँ से आपको हमेशा ऑटो मिल जाता है, सरकारी बस जो एसी वाला इलेक्ट्रिक बस चलता है वो भी आपको मिल जाएगा। मात्र 10 रुपये टिकट है। आप वहाँ से चढ़ के आपको चुंगी चौक आ जाना है। अगर आप प्रयागराज जंक्शन में भी उतरते हैं तो आप यही ट्राई कीजिए। अगर आपको त्रिवेणी संगम में आना है तो आप चुंगी चौक आने का कोशिश कीजिए। वहाँ से भी आपको ऑटो या बस मिल जाएगा चुंगी चौक आने के लिए। आप सबसे पहले चुंगी चौक आइएगा। जैसे ही चुंगी चौक आइएगा, वहाँ बैरिकेटिंग किया हुआ है मेला क्षेत्र जाने के लिए। मात्र 2 किलोमीटर है त्रिवेणी संगम। सोच सकते हैं आप, रील वीडियो वगैरह में बहुत चीज़ देखे होंगे कि आपको कितना किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। लेकिन आप वहाँ चुंगी चौक में जैसे ही उतरिएगा, मात्र आपको 2 किलोमीटर चलना है। अगर किसी कारण बस भीड़ ज़्यादा हो गया तो आपको झूसी से ज़्यादा चलना भी नहीं है। मात्र झूसी रेलवे स्टेशन से आपको 4 और इधर 2, 6 किलोमीटर ही चलना है। अब अगर आप प्रयागराज जंक्शन में आप उतरते हैं, उधर से अगर बंद कर देता तो आपको 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन आप झूसी रेलवे स्टेशन जो है वो बंद नहीं होता है। आपका प्रयागराज जो संगम रेलवे स्टेशन है वो बंद हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ही भीड़ बढ़ जाता है, इसलिए बंद हो जाता है, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। आप झूसी में उतरते हैं, उसके बाद आप चुंगी आते हैं। चुंगी याद रखिएगा, चुंगी चौक आप नोट करके रख लीजिएगा। चुंगी चौक के बाद आपको मात्र 2 किलोमीटर पैदल चलना है, जो कि आपको उस रास्ते से आइएगा। जैसे ही चुंगी चौक से आप रास्ते में आइएगा ना, आपको पहले ही शंकर जी मंडपम आपको वो मंदिर दिख जाएगा। उसके बगल में ही बड़े हनुमान जी का मंदिर दिख जाएगा, और जस्ट बगल में ही आपका त्रिवेणी संगम है। तो आपको ज़्यादा चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद आप डुबकी लगाइए। त्रिवेणी संगम मात्र 2 किलोमीटर है और 1 नंबर पुल। अगर आप किसी और क्षेत्र से किसी प्रकार से घुस गए हैं, ऐसा हो सकता है कि आप बाय मिस्टेक कहीं और एरिया से घुस गए हैं, तो आप त्रिवेणी संगम कैसे आए? तो हर एक पुल, जैसे ही देखिएगा पुल बनाया गया है, फ्लोटिंग वाला ब्रिज बनाया गया है, उसमें नंबरिंग किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नंबरिंग किया हुआ है। आप उस पुल में देखते देखते सीधे आइएगा। 1 नंबर पुल जो होगा, वही 1 नंबर पुल आपका त्रिवेणी संगम का क्षेत्र है। तो आप वहाँ पे डुबकी लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वहाँ डुबकी लगाइए। बड़े हनुमान जी का सामने ही 500 मीटर में बड़े हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ आप दर्शन कीजिए। फिर शंकर जी मंडपम में आप वहाँ जाइए। ये वहाँ 4 फ्लोर का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। आप ऊपर जैसे चढ़िएगा, वहाँ से पूरा मेला का नज़ारा ऊपर से दिखेगा। तो रात का भी नज़ारा बहुत अद्भुत होता है, और दिन में भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। नीचे जो सबसे पहला मूर्ति होगा वो होगा शंकराचार्य जी का मूर्ति होगा। उसके ऊपर आपको कामाक्षी माता का मूर्ति होगा। उसके बाद है बालाजी, जो तिरुपति बालाजी है। मात्र 2 ही तिरुपति बालाजी है, एक तिरुपति में है और दूसरा यहाँ पे है, तो उसका दर्शन जरूर कर लीजिएगा। उसके ऊपर है शिवलिंग, जिसका दर्शन आप लोग जरूर कर लीजिएगा।
तो उसके बाद आपका यहाँ का पूरा हो गया, जो मेन संगम क्षेत्र का जो भी आपको विज़िट करना था वो चीज़ हो गया। और उस बड़े हनुमान जी के बाहर ही आपको डिजिटल महाकुंभ है, उसका भी आप लोग आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ दर्शन करना है वो भी आप लोग वहाँ से आसानी से जा सकते हैं। अब आपका डुबकी लग चुका है, आप परेशान है कि अब मैं अयोध्या कैसे जाऊँ, बनारस कैसे जाऊँ, तो आपको क्या करना है, वापस चुंगी चौक जाना है। चुंगी चौक से आपको हर जगह का बस ऑटो वगैरह मिल जाएगा। आपको अगर रेलवे स्टेशन कहीं का जाना है तो भी मिल जाएगा, अगर आप बस स्टैंड जाना चाहते हैं तो भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप वहाँ से ऑटो पकड़िए, और अगर आपको सीट वगैरह कंफर्म नहीं हो रहा ट्रेन में तो आप क्या कीजिएगा, बस में जाइएगा। अब बस स्टैंड जाना भी एक चुनौती है कि मैं बस स्टैंड कैसे जाऊँ, क्योंकि आप नए हो वहाँ पे, कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, क्योंकि वहाँ का जो मेन बस स्टैंड है, सिविल लाइन बस स्टैंड, वो सील कर दिया गया है क्योंकि मार्केट में जाम ना लगे इसलिए। और एक नया बस स्टैंड बनाया गया है जो मार्केट के बाहर है, उसका नाम है फाफा मऊ बस स्टैंड। सबसे पहले आपको क्या करना है, चुंगी चौक से आपको सिविल लाइन बस स्टैंड जाना है, जिसका किराया 10 से 20 रुपया लेगा। फिर वहाँ से आपको बस या ऑटो चेंज करना है, फिर आपको जाना है फाफा मऊ बस स्टैंड। फाफा मऊ बस स्टैंड जाने का भी 10 से 20 रुपये लेगा। फिर वहाँ से आपको सब जगह का, जहाँ आप बनारस जाना चाहते हैं या फिर अयोध्या जाना चाहते हैं, मैं तो वहाँ से अयोध्या चल गया था जिसका किराया मात्र 252 रुपया लिया था। फिर मैं अयोध्या से बनारस आया था जिसका किराया 400 रुपये लिया था। तो आप ऐसा भी सफ़र कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा एम था कि मैं किसी एक को भी हेल्प कर दूं इस वीडियो के माध्यम से, तो उससे मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप किसी को भी हेल्प हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपका मंगलमय हो, और धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।